कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोवर्धन पूजा की कथा। इस वर्ष मंगलवार 14/11/2023 को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट एवं कालिदास जयंती तीनों मनाई जाएगी, क्योंकि सोमवार को यानी 13/11/2023 को प्रतिपदा अपराह्न 2:41 से प्रारंभ होगी, अर्थात 2:40 तक अमावस्या है। तो अमावस्या 2:40 तक होने के कारण मध्याह्न से पूर्व ही गोवर्धन भगवान की पूजा की गई थी। इसलिए इस वर्ष मंगलवार को प्रतिपदा जो है 2:41 को सोमवार को आकर मंगलवार को अपराह्न में 2:37 तक 2:37 तक रहेगी। इसलिए मंगलवार को अपराह्न 2:37 से पूर्व तक गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब गोवर्धन की कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पूर्व काल में ब्रजमंडल के लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दीपावली के अगले दिन इंद्रोत्सव मनाया करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने वहां के लोगों से पूछा कि इस मास में इंद्रोत्सव मनाने का क्या औचित्य है। इंद्र तो केवल वर्षा ही करता है, जबकि गोवर्धन पर्वत से तो हमें अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है, जिससे वे खूब दूध देती हैं। हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियां इसी पर्वत से तो मिलती हैं। इसलिए सबको गोवर्धन पर्वत का ही पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के समझाने पर ब्रजमंडल के लोगों ने इंद्र का पूजन बंद कर दिया तथा गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दिया। इससे इंद्र कुपित हो गया और प्रलयकारी मेघों को आदेश देकर ब्रजमंडल में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा करवाई। इससे चारों ओर जल ही जल हो गया। जब ब्रजमंडल के लोग बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग गोवर्धन की तराई में आ जाओ। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर सबकी रक्षा की। इधर ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को वस्तु वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो इंद्र लज्जित हुआ और उसने वर्षा बंद कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से समूचे उत्तर भारत में गोवर्धन पूजन का प्रचलन हुआ, जो आज तक भी दीपावली के अगले दिन श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। इस दिन अन्नकूट यानी नया अन्न का भोग लगाकर गोवर्धन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। यह कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में अत्यंत विस्तार से दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ श्लोकों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 25वें अध्याय में दिए गए हैं। श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने। इन्हीं श्लोकों से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उठा करके और उसे धारण किया था। तो आइए देखते हैं श्लोक को। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्राकोमिव बालकः अथाह भगवान् गोपान् हेयं बतात व्रजौकषः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं स गोधनाः न त्रास इह वह कायो मध्यस्थाद्रिनिपातने वातवर्ष भये नालं तत्राणं विहितं हि वः तथा निर्विसुर्गर्तं कृष्णाश्वासितमानसाः
यथावकाशं सधनाः सव्रजासोपजीविनः श्रोत्रिं व्यथां सुखापेक्षां हेत्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावर्द्रीं सप्ताहं नाचलत्पदात् कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वान्मेघान् संन्यमारयत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से गोपियों की रक्षा की, वहां के वासियों की रक्षा की, इसी तरह से समस्त गोवर्धन पूजन करने वालों की रक्षा करें और सबको भक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।